गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड आनंदबोधेन शेषसन्तापहारिणे परमानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंदा गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम कुंज जासु वचन रविकर निकर नीलांबुज श्यामल कोमलांगम् सीता समारोपितवामभागम् पाणमहासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। शरणागतदीनार्थ परित्राणपरायण सर्वस्यार्थिहरदेव हे श्रीराम नमोस्तुते। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। रामचरितमानस विमल संतन जीवन प्राण हिंदुआन को वेद सम जब नहीं प्रगट कुरान। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। मानस मैया की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। जय जय सीताराम। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रगट परावरनाथ रघुकुल मणि मम स्वामी सोई कई शिव नायो मात। शिव जी कहते हैं कि जो प्रकाश के पुंज है स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जो प्रकट हुए हैं वही मेरे इष्ट देव रघुकुल मुनि राघव है। उनके चरणों में बारंबार प्रणाम करके शिव जी आगे के चरित्र की ओर हमें ले जाते हैं। माँ भवानी जिसे शिव जी बताते हैं, निज ब्रह्म नहीं समुझई अज्ञानी, प्रभु पर मोह धरे जड़ प्राणी।
जीवात्मा खुद का ब्रह्म नहीं समझ पाता है और ब्रह्म पर अपना भ्रम, अपना शंका आरोपित कर देते हैं। यथा गगन घन पटल निहारी, जंपे भानु कहीं को विचारी। जैसे पूर्णिमा के चंद्र में कोई अपनी आँख पर हाथ रख के आँख टेढ़ी करके देखे और आकाश में 2 चंद्र दिखाई दे तो अपनी दृष्टि का भेद नहीं समझते और चंद्र पर दोष आरोपित करते हैं। कोई बच्चा आवाज़ लगाएगा, माँ इधर आओ, देखो आज तो आकाश में 2-2 चांद खिले हैं। तो माँ कहेगी, बेटा 2 चांद कभी हो नहीं सकते, चंद्र एक ही है, तुम्हारी दृष्टि टेढ़ी है, आँख पर से अंगुली हटा दो, दृष्टि टेढ़ी उसको सीधी करो तो चंद्र एक दिखाई देगा। चितव जो लोचन अंगुली लाए, प्रगट युगल शशि तेहि के छाए। उमा राम विषयक समोहा, नभतम धूम धूरी जिमि सोहा। इसी प्रकार से ब्रह्म के बारे में दृष्टि का भेद है, हमारा भ्रम है। हमें निर्गुण और सगुण 2 ब्रह्म दिखाई देते हैं, परंतु ब्रह्म 2 नहीं है, ब्रह्म एक ही है। ब्रह्म कभी 2 नहीं हो सकते हैं। कोई बच्चा घर में गोल गोल घूमेगा और आवाज़ लगाएगा कि माँ ये घर पूरा घूम रहा है, तो घर नहीं घूम रहा है, वो बच्चा घूम रहा है, लेकिन बच्चे को लगता है कि ये घर पूरा घूम रहा है। इसी प्रकार से हमें भ्रम हो जाता है कि ब्रह्म 2 है, ब्रह्म 2 नहीं, एक ही है। सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। जगत प्रकाश प्रकाशक रामु, माया तीश ज्ञान गुण धामु। जास सत्यता तेजड़ माया, भास सत्य भी मोह सहाया। रजत सीपम भास जिमि, यथा भानुकर भारी। यद्यपि मृषा त्यों काल सम, भ्रम न सके को उटारी। जिस तरह से सब पर परम प्रकाशक चांद सूरज जो भी प्रकाशित है वो पर ब्रह्म परमात्मा के प्रकाश से ही प्रकाशित है। परम प्रकाश रूप पर ब्रह्म परमात्मा है, बाकी किसी को भी अपना निजी प्रकाश नहीं है। जगत प्रकाश प्रकाशक रामु, पूरा विश्व जो प्रकाशित दिखता है वो प्रकाशक भगवान ब्रह्म है, उन्हीं के माध्यम से दिख रहा है। जैसे सरोवर के तट पर कोई छिपली पड़ी है, उसमें जल भरा हुआ है, बराबर सूर्य की किरण उसमें पड़ रही है, वो दूर से चमकता दिखाई दे रहा है। कोई दौड़ेगा कि चांदी का टुकड़ा पड़ा है तो वहाँ जाके देखेगा तो चांदी का टुकड़ा नहीं, वो जल में सूर्य की किरण पड़ रही थी, वो चमक रही है। इसी प्रकार से हमें रजत सीपम भास जिमि, यथा भानु करवारी। यद्यपि मृषा तीव काल सम, वो बिल्कुल सरासर झूठ है, फिर भी हमें दूर से सत्य भाषित होती है और पास जाने पर हमारा भ्रम दूर होता है। जैसे मृगजल कहते हैं, गाड़ी में रास्ते में गर्मी के दिनों में चले जाएंगे, आगे आगे रास्ता गीला दिखाई देता है, लेकिन जैसे गाड़ी आगे बढ़ती है तो रास्ता गीला नहीं है, बारिश नहीं है। उसी प्रकार से हमें कई बार भ्रम हो जाता है, ईश्वर 2 नहीं है, ईश्वर एक ही है। ये विधि जगह हरि आश्रित रही। इसी प्रकार से पूरा जगत, पूरा विश्व भगवान के आश्रित है। यद्यपि असत्य देत दुख है, सारा झूठा है, माया के अधीन हमें सत्य भाषित होता है, लेकिन वो सरासर झूठ है। जो सपने सिर काटे कोई, बिनु जागे दुख दूरी न होई। स्वप्न में कोई हमारा सिर छेद कर दे, हम बहुत ही दुखी हो जाएंगे, हमारा मस्तक कट गया हम तड़पेंगे, लेकिन जब कोई जगा देगा तो वास्तव में ऐसा है नहीं, हम जहाँ थे वैसे ही पड़े हैं। वैसे हमारी संतों के द्वारा, सद्गुरुदेव के भगवान के द्वारा जब ज्ञान दृष्टि खुल जाती है तो हमें सत्य भाषित होता है। सरासर झूठ माया के कारण हमें सत्य भाषित हो रहा है। जासु कृपा अज ब्रह्ममिति जाई, गिरिजा सोई कृपाल रघुराई। जिनकी कृपा से सारा भ्रम दूर होता है हमारा, वही शिव जी भवानी जिसे कहते हे देवी, वही कृपालु मेरे इष्ट देव हैं, वही मेरे रघुनाथ हैं। आदि अंत को जासु न पावा, जिनका कोई आदि भी नहीं पा सकता है, जिनका मूल भी कहाँ है और जिनका अंत भी कहाँ है,
जे आदि अंत को जासुन पावा, मति अनुमान निगमस गावा। वेद पुराण भी अपनी मति अनुसार अनुमान कर कर के गाते जाते हैं, बाकी जिनका पार कोई नहीं पा सकता। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विति नाना। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्तावड़ जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रही ग्राण जिमि बास सेखा। आसी सब भांति अलौकिक करणी, महिमा जासु जाय नहीं बरणी। वो कहाँ से कहाँ जाते हैं आते हैं, उनके चरण नहीं दिखाई देते। दूसरा एक भाव है, परमात्मा को कोई भी पद नहीं चाहिए, वो बिना पद के सत्ताधीश है। बिनु पद चले, नहीं तो आज किसी को कोई पद मिले बाद में उनकी रूह अब चलती है, बाद में उनकी कोई बात मानेगा। भाई इनके पास पदाधिकारी है तो उनकी बात माननी पड़ेगी, लेकिन बिना पद के कौन मानेगा। तब ईश्वर को कोई पद की आवश्यकता नहीं है। और दूसरा भाव, बिना चरण के वो कहीं भी तुरंत ही भक्तों के भावाधीन पुकारने पे पहुंच जाते हैं। बिनु पद चले सुने बिनु काना। हम कहीं से कहीं एकांत में भी बात कर रहे हो तो बिना कान के वो सबकी बात सुनते हैं। हम कभी भी ये भ्रम में न रहें कि हम अकेले में बात कर रहे हैं, हमको सुनने वाला कोई नहीं है। जैसे प्रसंग मिलता है वाली का, उनकी पत्नी तारा देवी आधी रात में उसको अपने राजभवन में बेडरूम में अंदर शयन खंड में समझा रही है कि नाथ अभी आप किससे बैर करने जा रहे हो, सुग्रीव जिससे मिला वो साधारण नहीं है, आप उनसे बैर छोड़ दीजिए। तो ये बात भगवान को किसने बताई, लेकिन प्रभु ने वाली को कह दिया, नारी सिखावन करसी न काना। तुम्हारी पत्नी तुम्हें समझाती वो भी तुम नहीं मानते हो। तब वाली की दृष्टि खुल गई, वो समझ गया कि अंतर्यामी है, हर जगह व्यापक तत्व है, कहाँ भी नहीं है, ऐसी बात नहीं है। तो बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विति नाना। उनके हाथ दिखाई नहीं देते पर बिना हाथ के सबके काम दौड़ दौड़ के वो पूरे करते हैं। मेरे भाई बहन भक्तजन बुलाते हैं तब ईश्वर के हाथ दिखाई नहीं देते, लेकिन कई भक्तजनों का अनुभव है, खुद अपनी अनुभूति अपने मुंह से कहते हैं कि पता भी नहीं चला कि हमारा जो असंभवित कार्य था कैसे हो गया, हम खुद समझ नहीं पा रहे, किसने आकर कह दिया कर दिया, किसने पूरा किया, कुछ पता नहीं चला। ऐसे ही सद्गुरुदेव भगवान के बारे में भी सबके अनुभव कई शिष्यगण बताते हैं कि हमारे यहाँ प्रसंग था, हमारी आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं थी, ना कोई हमारे पास सुविधा थी, लेकिन ना जाने हमारे सारे कर्म कैसे पूरे हो गए, हम समझ भी नहीं पाए। तो मेरे भाई बहन ऐसे कर बिनु कर्म करें विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी। ये तो बहुत जनों का अनुभव है कि बिना मुख के आप भाव से उनको भोग लगाओगे तो मेरे भाई बहन बिना मुख के वो आपका भाव स्वीकार करेंगे। आपको अवश्य प्रतीत होगा, या तो सद्गुरुदेव भगवान खुद बता देते थे कि फलानी चीज़ आज तुमने भोग लगाई थी, हमने आके स्वीकार की थी। तो आनंद रहित सकल रस भोगी। अब कई लोग शंका करते हैं कि जिनको श्रद्धा नहीं है तर्क वितर्क करेंगे, वो तो ऐसी ही बात करेंगे। बहुत सालों पहले की बात है, करीब ये समझ लीजिए कि गुरुदेव का शरीर शांत हुआ उसके 1-2 साल के बाद की बात है। मैं नाम वगैरह नहीं दूंगी, शायद उन लोगों को पसंद ना आए कि हमारा नाम दिया। वैसे तो कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। मैं उनके घर में रुकी थी, भगवान को भोग लग रहा था। बेटी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ती और उनकी खास सहेली उनके पास रोज़ आती जाती रहती थी, लेकिन वो बेटी की मम्मी थोड़ी स्ट्रिक्ट थी कि तुम्हारी कोई भी सहेली आए तो पहले अपने पूजा स्थान में उनको प्रणाम करवाओ और बाद में ही वो तुम्हारे कमरे में आएगी, क्योंकि वो तुम्हें कोई उल्टी पट्टी न पड़ाए, उनकी बुद्धि भी विशुद्ध हो जाए। तो वो लड़की तो कुछ ज़्यादा मानती नहीं थी ईश्वर वगैरह में, जो उस बेटी की सहेली थी वो, लेकिन उस बेटी ने कहा था देखो हमारे घर आना है तो इतनी बात माननी पड़ेगी, नहीं तो हमारी मम्मी तुमको आने नहीं देगी। तो रोज़ आते से कहते जाओ हमारे पूजा स्थान में प्रणाम करके आओ, दर्शन करके आओ। तो भाव है न ऐसा करके और जल्दी से भाग जाती। एक दिन वो दोपहर के समय आई, तब ठाकुर जी के सामने भोग लगाने को थाली रखी हुई थी
अब वो तो जैसे ही दर्शन करने गई, उस समय तो भगवान के कमरे में, वहाँ पूजा स्थान में कोई नहीं जाता है, पर्दा लगा रहता है, लेकिन फिर भी उसको ध्यान नहीं और वो पहुँच गई और उसने भगवान के सामने भोग लगी हुई थाली देखी। श्रद्धा तो थी नहीं, तो खूब ज़ोर से खिलखिलाकर हंसने लगी और ज़ोर ज़ोर से बोलने लगी अंग्रेजी में, व्हाट नॉनसेंस, ये क्या है सब, तुम कैसे सहन करती, ये पागलपन है। बोले चुप रहो, बोले मेरी मम्मी सुनेगी तो अभी तुमको घर से निकाल देगी। बोले अरे कुछ भी हो, मेरी मम्मी तो ऐसा कुछ घर में करेगी तो मैं सब फेंक दूंगी। बोले ये क्या पागलपन है। बोले तो आखिर तो फ़ोटो रखी हुई है और फ़ोटो के सामने तो तुमने भोजन की थाली रखी हुई है, कभी फ़ोटो खाता है क्या। तो बोले मुझे नहीं मालूम है खाता है नहीं खाता, वो मैं नहीं जानती हूँ। उस बच्ची को भी पूरी श्रद्धा और पूरा कुछ भाव ऐसी समझ नहीं थी, तो बेचारी घबरा गई कि इसको कैसे समझाया जाए। मैं उनके घर ठहरी थी, अब वो इतना तर्क वितर्क करे कि वो बच्ची उसको समझा नहीं पा रही थी, तो मेरे को बुलाया। मेरे को बोले बहन इसको समझाओ ना, मेरी मम्मी इसको निकाल देगी घर से, इतना तर्क वितर्क कर रही है कि बस मुझे समझाओ, ये पागलपन है, ये खोटी बात है, ऐसे हटा देना चाहिए, ऐसे अंधविश्वास में कैसे मानती हो, ऐसे फ़ोटो कभी भोजन करता है क्या, थाली क्यों रखी है भोजन की। मेरे को बुलाया, पहले तो उसकी बात में हाँ कहाँ कर दी मैंने। मेरे को बोले ये बताओ फ़ोटो कभी भोजन करता है। मैं बोली नहीं करता है। तो फिर थाली क्यों रखी है। मैं बोली मैं बताती हूँ आपको। मैं बोली कि आपके पास आपको सबसे प्रिय कौन है। बोले मेरी मम्मी प्रिय है। मैं बोली आपके पास उनकी फ़ोटो है। बोले हाँ, मेरे पर्स में मेरी मम्मी की छोटी फ़ोटो कायम रखती हूँ। मैं बोली ज़रा बाहर निकालो। उसकी मम्मी की फ़ोटो ली। मैंने कहा यहाँ नीचे रख दो। नीचे रखवा दी। मैंने कहा उस पर पैर रख के चलो। बोले क्या बात है, ऐसे कैसे कहते हो, मेरी मम्मी की फ़ोटो है, उस पर मैं पैर रख के चलूँगी। मैं बोली आखिर तो कागज़ है ना, फ़ोटो है तो क्या हो गया, पैर रख के चलो या उस पर थूक दो। बोले कैसी बात करती हो, मेरी मम्मी की इंसल्ट कर रही हो। मैं बोली बस तुम्हें ये ऐसा भाव है ना कि ये तुम्हारी मम्मी प्रत्यक्ष है, तुम्हारी मम्मी की इंसल्ट हो रही है, तो वो भगवान की फ़ोटो नहीं है, वो साक्षात है। और ये बात अलग है और वो बात अलग है। बोले वो भोजन थोड़ी करते हैं। मैं बोली देखो गुरुदेव ने बताया है कि आप भगवान को भोग लगाओगे तो 4 रोटी में से 3 नहीं हो जाएगी, वो 1 नहीं पालेंगे। लेकिन तुमको यदि अनुभव करना है तो वजन करो पहले भोजन का और फिर भोग लगाओ। भोग लग जाने के बाद वजन करो, कम हो जाएगा। बोले भगवान उससे से भाव खींच लेते हैं, तुम्हारे हृदय का प्रेम हो तो। बोले ये सब बात मैं नहीं मानती। मैं बोली घर जाके करके देखना, अपने पास पेंडुलम हो, तराजू हो तो करके देखना। मैंने कहा दूसरी बात, मैंने कहा कि बगीचे में फूल लगते हैं, तुम्हारे यहाँ फूल के हैं। बोले हाँ हमारा तो बड़ा बंगला है, गार्डन भी है। मैं बोली तो उसमें फ्लावर्स लगते हैं। बोले हाँ। तो मैं बोली कि उसमें भौंरी वगैरह घुसता, कुछ कीड़ा बैठता है। बोले हाँ कभी कभी बैठता है, देखा है। मैं बोली कि उसमें से वो क्यों बैठता है, उसको उसमें कुछ मिलता है तो ही बैठता है ना, तो उसकी एक भी पंखुड़ी कम होते हुए नहीं दिखाई देगी, लेकिन उसमें से वो खींचता रस है वो अवश्य, लेकिन वो अपने को रस खींचता वो भी नहीं दिखाई देता। इसी तरह से परमात्मा अपने हृदय का भाव प्रेम रूपी रस खींचते हैं। तो बोली ये भी बात मेरे समझ में नहीं आ रही है। मैं बोली अच्छी बात है, तुम्हें सबसे प्रिय फूल कौन सा है। वो तो इंग्लिश में सब बोलती। मैंने कहा गुलाब को रोज़ कहती, मोगरे को और कुछ कहती। मैं बोली मोगरा, जूही, गुलाब कौन सा प्रिय है। बोले कि सभी फ्लावर्स अच्छे लगते हैं। मैं बोली तो वो ले लो और उसको सूंघो, तो तुमने उसमें से खुशबू के रूप में कुछ तो लिया ना, उसकी स्मेल तो ली तुमने, सुगंध तो खींच ली ना, लेकिन उसमें कुछ कम हुआ दिखाई दिया क्या। उसी प्रकार से भगवान इसमें से अपने भाव प्रेम रूपी को खींच लेते हैं, अपने को दिखाई नहीं देता। धीरे 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 उसके दिमाग में ये बात बैठी, मेरे भाई बहन आज की नई पीढ़ी है, पढ़ी लिखी है, वो सब प्रमाण चाहती है, उसको ठीक से, उस पर गुस्सा मत करो, उसको ठीक से व्यवस्थित समझाओ। तो उसके दिमाग में, और वो एक बात उसको समझ में आ गई, फिर वो नहीं छोड़ेंगे। तो ऐसे भाव के बिना, भगवान अपने हृदय का प्रेम हो, भाव हो, तो बिना मुख के भी सारा भाव स्वीकार करते हैं। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी। जैसे मैंने बिहार का प्रसंग आप लोगों के सामने बताया था, गुरुदेव
रोज़ सब पूजा करने वाली बहनें पूजा करने जाती, 1.5-2 घंटे लगते। किसी को अपनी कुछ प्राइवेट बात पूछनी हो तो पूजा करते वक्त बातचीत कर लेते। उस समय मैं अपना भोजन बनाने चली जाती थी कि इतनी देर दरवाजे बंद रहते तो मैं अपना भोजन करके आऊँ। तो एक दिन मैंने दलिया बनाया, याद नहीं रहा, और गलती से 2 बार नमक डाल दिया। और रोज़ मेरी ठाकुर जी जो भी फ़ोटो रखी भगवान की, उसमें मैं भोग लगाने के बाद भोजन स्वीकार करती प्रसाद के रूप में। तो जब भोजन करने बैठी तब इतना खारा खारा दलिया लगा, फिर छाछ थी, उस छाछ में घोल घोल के पी गई मैं। तो सब लोग पूजा कर लेते हैं, बाद में गुरुदेव मेरे को किसी से पूछ लेते अब कोई बाकी है क्या, तो कोई कह देता कि रमा बहन बाहर बैठी है, तो बोले उसको भेज दो। तो मैं रोज़ पूजा नहीं करती थी, कोई बड़ा दिन हो, उत्सव हो तो उस दिन करती थी। तो ऐसे ही मेरे को बुला के बोलते, क्यों, क्या कर रही हो, भोजन हो गया, भोजन में क्या बनाया था। रोज़ कुछ से कुछ पूछ लेते। और किसी ने कुछ आम वगैरह गुरुदेव को भोग लगाए होते, तो मेरे पास इतनी सुविधा नहीं और मैं बाज़ार कभी जाती नहीं, कोई चीज़ लेने नहीं जाती, तो गुरुदेव वो प्रसाद के रूप में थोड़ा मुझे दे देते। और फिर मुझे पूछते थे क्यों आज क्या बनाया। मैंने कहा दलिया। बोले कि हाँ खारा बहुत हो गया। क्यों? तो मेरे मुंह से निकल गया। मैंने कहा आपको कैसे पता? तो बोले अरे वाह रे वाह, रोज़ भोग लगाती हो और फिर मुझे पूछती हो कि खारा कैसे हो गया, मुझे कैसे पता चला। तो इस तरह से वो भोग स्वीकार करते हैं, अपने हृदय का भाव खींच लेते हैं। हजारों माइल दूर क्यों न हो, वो अपने हृदय को बराबर, वो प्रेम के भूखे हैं। भाव अवश्य भगवान सुख निदान करुणा भवन, तजी ममता मदमान, भजिए सदा सीतारमण। सदा सर्वदा हम उनका भजन करें। वो भाव के भूखे हैं मेरे भाई बहन, चीज़ वस्तु के भूखे नहीं है वो। तो आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी। बिना बानी के वो बहुत बड़े वक्ता है, हमें कहीं भी बैठे बैठे सारी बात बता भी देते हैं। तन बिनु परस, बिना शरीर के अपने को स्पर्श कर जाते हैं। नयन बिनु देखा, हम सोचे हम ऐसे काम कर रहे हैं उल्टे सीधे, किसी को मालूम नहीं है यहाँ कौन देख रहा है, लेकिन परमात्मा सबको देखता है। वो बिना आँख के सबको देखता है, बिना कान के सबको सुनता है, बिना हाथ के सबके काम करता है, बिना पैर के चले दौड़कर सबके पास पहुँच जाता है। तो तन बिनु परस, बिना शरीर के अपने को स्पर्श कर जाता है। मेरे भाई बहन कहीं कथा में जाए, कोई भजन सुने, कहीं सत्संग में जाए और अचानक अपने ऐसे हिल जाए या ऐसे भाव जगे और अपने रोंगटे खड़े हो जाए, तो समझ लेना कि ईश्वर उस वक्त अपने को स्पर्श करके चला गया। क्योंकि कोई नकली आंसू बहा सकता है, वो प्रेम भावावेश में सच्चे आंसू भी आ सकते हैं, नकली भी, दिखावे के भी कोई आंसू ला सकता है, लेकिन किसी की ताकत नहीं है कि नकली अपने भाव से वो रोंगटे खड़े कर पाए। तो रोंगटे खड़े हो जाए तब समझ लेना कि परमात्मा अपने को स्पर्श कर गए। तन बिनु परस, नयन बिनु देखा, ग्रही घ्राण बिनु बास अशेखा। बिना नाक के वो सारी अपनी सुगंध भी स्वीकार कर लेते हैं। असी सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जायनी बरनी। ऐसी जिनकी अलौकिक काम है भगवान के, सारे अपने को पता भी नहीं चलता है, उनकी महिमा का वर्णन कौन कर सकता मेरे भाई बहन। जेहि मी गावई वेद बुध, वेद जिनकी महिमा गाते हैं, बुद्धिमान लोग, बड़े बुद्धिजीवी लोग जिनकी महिमा गाते हैं, कवि कोविद गाते हैं। जेहि मी गावई वेद बुध, जाहि धरई मुनि ध्यान। बड़े बड़े ऋषि महात्मा जिनका ध्यान धरते हैं, सोई दशरथ सुत भक्तहित कौशलपति भगवान। हे देवी, वही मेरे इष्ट देव, मेरे आराध्य, वही दशरथ जी के पुत्र के रूप में भक्तों का हित करने के लिए कौशलपति के रूप में भगवान प्रकट हुए। ऐसा माँ भवानी जी को शिव जी कह रहे हैं। काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करो विशोकी। सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुर सब उर अंतरयामी। विवशहु जासु नाम नर जपहि, जन्म अनेक संचित गदाई। सादर सुमिरन जे नर करहि, ते गोपदैव भवनिधि तरहि। राम सो परमात्मा भवानी।
भवानी, तह भ्रम अति अविहित तव बानी, अस संशय आनत उर माही, ज्ञान विराग सकल गुण जाहि, सुनि शिव के ब्रह्म भंजन बचना, मिट गे सब कुतर्क के रचना, भै रघुपति पद प्रीति प्रतीति, दारुण असंभावना बीति, मुनि पुनि प्रभु पद कमल गही, जोरी पंकरुह पान, बोली गिरिजा बचन बर, मनहु प्रेम रस सान। जिनके नाम के बल से काशी में शिव जी कहते हैं मैं जीवात्माओं को मुक्ति प्रदान करता हूँ, सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी। बार बार शिव जी कहते हैं, प्रमाण देते हैं, जो दशरथ जी के यहाँ प्रकट हुए, जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, जो प्रकाश के निधि है, वो ही सोई सोई सोई, जहाँ सोई यानी वो ही मेरे इष्ट देव है, वो ही मेरे प्रभु है। सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, चर अचर के मालिक वही मेरे इष्ट देव है। रघुवर सबूर अंतर्यामी, ये परमात्मा अंतर्यामी है, घट घट में बसने वाले, सबका जानते हैं। किसी के आग्रह से, दबाव से, जबरन किसी को अच्छा लगाने के लिए जबरन भी कोई उनके नाम का जप करेगा, विवशों जासु नाम नर जपई, तो अनेक जन्म के जो उनके कर्म एकत्रित हुए पड़े हैं वो सारे जलकर भस्म हो जाते हैं। मेरे भाई बहन, हमें दिन भर में क्या क्या काम करते हैं, जाने अनजाने भूल जाते हैं, हमें याद नहीं रहता। तो जन्म जन्म में हमसे ना जाने कैसे कैसे कर्म हो गए, हमको याद भी नहीं है, वो सब इकट्ठे हुए हैं। लेकिन जबरन भी कोई किसी भगवान का नाम ले लेना तो संचित यानी एकत्रित हुए सारे कर्म जलकर भस्म हो जाते। जन्म अनेक संचित अगदाही, आपकी इसमें है रचित, जन्म अनेक रचित अगदाही, रचित नहीं है संचित है। जो संचित हुए, एकत्रित हुए, वो कर्म सब बल जलकर भस्म हो जाते हैं। और सादर, प्रेम से, भाव से, आदर के साथ जो भगवान का नाम जपते हैं उनके लिए भवसागर इतना सरल हो जाता है, गाय के पैर जितना, गाय के खुर जितना सहज ही हम भवसागर तैर सकते हैं। ते गोपदैव भवनीति तरें, राम सो परमात्मा भवानी, हे भवानी मेरे राम है, वही परमात्मा है, परम तत्व है, परमात्मा है। तह भ्रम अति अविहित तव बानी, वहाँ कोई भ्रम शंका करना ये तो अविवेक है, ये अयोग्य बात है। यहाँ भ्रम को कोई स्थान नहीं है, मोह को कोई स्थान नहीं है। कल मैंने कहा कि शिव जी पंचमुख से 5 चौपाइयाँ बोले, उसमें एक ये है, राम सच्चिदानंद दिनेशा, राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, राम सो परमात्मा भवानी, राम ब्रह्म चिन्मय विनाशी, और जगत प्रकाश प्रकाशक रामू, मायाधीश ज्ञान गुणतामू। तो पंचमुखी त्रिपुरारी शिव जी 5-5 मुख से भगवान की व्यापकता, भगवान का सामर्थ्य ऐसे बताते। राम सो परमात्मा भवानी, तह ब्रह्म अविवेत तव बानी, राम अस संशय आनतुर माही, भगवान के लिए कोई ब्रह्म कोई 2 है ऐसा संशय मन में लाने पर ज्ञान विराग सकल गुण जाहि, उनके जीवन में से ज्ञान वैराग्य का विनाश हो जाता है और सारे गुणों का भी विनाश हो जाता है। मेरे भाई बहन, ब्रह्म 2 नहीं है, ब्रह्म एक ही है। सगुण अलग है, निर्गुण अलग है, ऐसा नहीं है। वही निर्गुण निराकार सगुण साकार है भक्त के भावाधीन, वही सगुण साकार भक्त का भाव है वो व्यापक, तो निर्गुण निराकार भी बन जाते हैं। जैसे कल बताया, पानी और बर्फ वो अलग नहीं है, पानी और बर्फ। इसी तरह से निर्गुण सगुण अलग नहीं है, एक ही है। सुनि शिव के ब्रह्म भंजन बचना, माँ भवानी जी ने ब्रह्म को खत्म करने वाले ऐसे दिव्य वचन अपने स्वामी के मुख से सुने। मिट्टी ये सब कुतर्क की रचना, उनके मन में जितने तर्क वितर्क उठ रहे थे वो सारा शमन हो गया उनका। भई रघुपति पद प्रीति प्रतीति, और भगवान राम जी के चरणों में प्रेम जागा, विश्वास जागा, दारुण असंभावना बीती, और जो असंभवित बात है वो भी सारी उनके मन में से शंका का समाधान होकर मिट गई। पुनि पुनि प्रभु पद कमल गई। जब विश्वास हो गया, प्रेम हो गया, तो बार बार माँ भवानी जी भगवान
भगवान के चरणों में प्रणाम करती है। जोरी पंकरू पानी अपने स्वामी अपने नाथ शिव जी के चरणों में बार बार प्रणाम करती है और हाथ जोड़कर प्रार्थना करती। बोली गिरिजा वचन भर, उत्तम प्रकार के वचन बोली। मनु प्रेम रस सानी, प्रेम रस से भरी हुई बाणी बोली। हे नाथ शशिकर समसुनि गिरा तुम्हारी, मिटा मोह शरदातप भारी। आपके मुख की चंद्र की किरण समान शीतल बाणी सुनकर मेरे सारी मोह रूपी अज्ञानता मिट गई। प्रभु अब मुझे कोई मोह नहीं है, कोई संशय नहीं है। तुम कृपाल सब संशय हरो, आप बड़े कृपालु है। मेरी सारी शंकाओं का समाधान आपने कर दिया। राम स्वरूप जानी मोहि परे हूँ। अब मुझे भगवान के असली स्वरूप का ज्ञान हो गया, मैं उनको पहचान पाई हूँ। नाथ कृपा अब गए हूँ विषादा, मेरे जीवन में अब कोई दुख नहीं रहा, सारे विषादों का शमन हो गया। सुखी भयऊँ प्रभु चरण प्रसादा, आपके चरणों के प्रसाद से मैं सब प्रकार से सुखी हो गई। मेरे को परम शांति का अनुभव हो रहा है। अब मुझे आपन किंकर जाने, मैं आपकी दासी हूँ। मैं आपके चरणों में विनम्र भाव से बैठी हूँ। कथा सुनने के लिए मैं जिज्ञासा लेकर आई हूँ। मुझे कोई तर्क वितर्क नहीं करना है, मुझे कोई शंका भ्रम आदि नहीं है। मुझे आनंद प्राप्त करने के लिए मुझे बहुत ही प्रेम भाव जग गया, इसलिए मैं प्रभु का दिव्य चरित्र सुनना चाहती हूँ। यद्यपि सहज जड़ नारी, यानी भले मैं जड़ बुद्धि हूँ, नारी स्वभाव है, लेकिन अब मुझे ऐसा भ्रम नहीं है। प्रथम जो मैं पूछा सोए कहूँ। मैंने पहला प्रश्न पूछा है, निर्गुण निराकार सगुण साकार कैसे हुए? वो निर्गुण निराकार महाराजा दशरथ जी के यहाँ प्रकट कैसे हुए? राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्वरहित सब उत्परवासी। वो चिन्मय है, अविनाशी है, सबसे रहित है, सब में समाये हुए भी हैं, अंतर्यामी भी हैं, घट घट के निवासी भी हैं। तो नाथ धरे नर तन के हेतु उन्होंने मानव शरीर धारण करके पृथ्वी लोक में अवतार कैसे लिया? मोहि समुजाय करऊँ वृषकेतु। हे वृषकेतु शिव जी, ये सारी कथा मुझे समझा कर बताइए। उमा बचन सुनी परम विनीता, माँ भवानी जी के बिनती भरे विनय विवेक भरे वचन शिव जी ने सुने। राम कथा पर प्रीति पुनीता और पवित्र प्रेम भगवान की कथा पर देखा। तब शिव जी बहुत ही प्रसन्न हुए और बहुत प्रकार से माँ भवानी जी की प्रशंसा की, राजी होकर हर्षे कामारि तब शंकर सहज सुजान, बहुविधि उमहि प्रशंसी पुनि, भोले कृपा निधान। धन्य हो भवानी, धन्य हो आद्य शक्ति। आपका प्रेम भाव प्रभु के प्रति ऐसे बहुत प्रकार से प्रशंसा करी और बाद में कृपा निधान मधुर वाणी बोले। आप जैसा प्रश्न कर रही हो, कथा जो सुनना चाहती हो, सुनो शुभ कथा भवानी। ये शुभ कथा है भवानी, ये किसी का अशुभ करने वाली नहीं है। सुनो शुभ कथा भवानी। अब ये शुभ कथा जो सुनेगा उसका सदा सर्वदा शुभ ही होने वाला है। दरवाजे पर शुभ लाभ लिखते हैं, लेकिन भगवान का नाम सुनने से शुभ हो जाता है, भगवान की कथा सुनने से अपना शुभ हो जाता है। हम भगवान के नाम से कलयुग में जुड़े रहें, भगवान के चरित्र से जुड़े रहें, तो मेरे भाई बहन किसी की ताकत नहीं है कि हमारा कोई अशुभ कर पाए। चाहे कोई लाख प्रयत्न करें, कोई हमारा अशुभ करने में समर्थ नहीं है। क्यों? कि हमारे पास ऐसा पावर है। बाह्य दृष्टि से उनको दिखेगा कि देखो हमने इसका अहित कर दिया, लेकिन वास्तविक रूप से अपना अशुभ कोई कर ही नहीं सकता है, क्योंकि हम शुभ के साथ जुड़े हुए हैं। सुन शुभ कथा भवानी, रामचरितमानस विमल। भगवान का चरित्र बहुत ही विशुद्ध है, परम विमल है। कहा भुषुंडी बखानी, सुना विहगनायक गरुड़। ये शुभ चरित्र, ये विमल चरित्र बहुत ही प्रेम भाव से काकभूषुंडी जी ने कहा और गरुड़ जी ने इस चरित्र को सुना। सो संवाद उदार, वो दोनों श्रोता वक्ता का संवाद बहुत ही उदार चरित्र है। सो संवाद उदार, जेहि विधि भाग एक हब, वो आगे चरित्र आएगा। काकभूषुंडी जी उदारता से गरुड़ जी को सुनाते हैं और गरुड़ जी खूब उदार भाव से प्रेम से ये दिव्य चरित्र सुनते हैं। सुनो राम अवतार चरित परम सुंदर नघ। भगवान का ये अवतार
सुंदर है और अनग पाप रहित है, सबको सुख देने वाला है। भगवान के अवतार की कथा आएगी। अवतार के कुल 5 कारण बताएंगे शिव जी माँ भवानी जी के पास। वैसे तो अनेक कारण हैं, कल्प कल्प में भगवान के अवतार के विविध कारण हैं। इसी कारण से प्रभु प्रकट हुए ऐसा तो कोई नहीं कह सकता, लेकिन वेद पुराण संतों का मत उस हिसाब से शिव जी कहते हैं मैं आपके सामने कुछ कारण बताने जा रहा हूँ। हरिगुण नाम अपार, भगवान के गुण अपार है, नाम अपार है, उनका चरित्र अपार है, कथा रूप अगणित अमित, उनकी कथा अनंत है, रूप अनगिनित है, उनकी चरित्र अपार है। मैं निज मति अनुसार, शिव जी कहते फिर भी मेरी सूक्ष्म बुद्धि के अनुकूल मैं आपको कहने जा रहा हूँ। मैं निज मति अनुसार कहूँ उमा सादर सुनू हे भवानी। इस चरित्र को सादर सुनना, मन लगाकर सुनना, बहुत ही भाव से सुनना। ऐसा शिव जी सावधान करके चरित्र सुनाने को प्रारंभ करते हैं। कुल 5 चरित्र का 5 अवतार के कारण का वर्णन आएगा। मेरे भाई बहन, पहले नाटक कंपनी वाले पहले अपने सारे पात्रों को, साथीदारों को भेजते हैं और बाद में मुख्य हीरो तो बाद में आता है। कहीं भी आप सिनेमा या सीरियल या नाटक दुनियावी देखोगे तो मुख्य हीरो को आने में देर लगती है। सब श्रोतागण ललचाते हैं कब आए कब आए, तब वो प्रकट होते हैं। तो पहले उनके सारे पात्र आ जाते हैं। तो पहले पहले राक्षसों का अवतार हुआ है। आप कहोगे कि राक्षसों का भी अवतार माना जाता? हाँ, काकभूषुंडी रामायण में कहे सी बहुरी रावण अवतारा, रावण के भी अवतार कहा। पहले राक्षसों का प्रागट्य हुआ है पृथ्वीलोक में और बाद में दानव पहले आए, फिर देव आए भगवान को मदद करने के लिए। वानर देव धरी क्षिति माही, अतुलित बल प्रताप तिन पाही, निज लो कहीं विरंची गे देवन इहे सिखाए, वानर तनुधरि धरणी में हरिपद सेवऊ जाए। तो बाद में देवता लोग सब अवतार लेके इस पृथ्वी लोक में वानर भालू के रूप में प्रकट हुए और बाद में मुख्य हीरो अखिल ब्रह्मांड नायक परम कृपालु परमात्मा लीला करने हेतु ये पृथ्वी के रंगमंच पर पधारते हैं, प्रकट होते हैं। अवतार का भाव होता है, अवतार किससे कहते हैं? अपने स्थान से नीचे आना, अवतरित, ऊपर से नीचे आना, उसको अवतार कहते हैं। जैसे भगवान के द्वारपाल है जय और विजय, अभी 5 कारण में बताया जाएगा। तो कितनी पात्रता उनकी होगी, भगवान को कितने प्रिय होंगे जब उनके द्वारपाल का पद दिया। लेकिन पद आया और मद आया, मद के कारण उन्होंने सनकादि ऋषियों का अपमान किया तो आसुरी वृत्ति प्रकट हो गई। अपमान किया अहंकार के कारण और सनकादि ऋषियों को सामने क्रोध आ गया। जब आमने सामने 2 आसुरी वृत्ति टकराती है तब असुर का प्रागट्य होता है। वही द्वारपाल जय विजय, रावण और कुंभकर्ण बाद में बनेंगे। 3 जन्म का कारण बताया था। तो पहले हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के रूप में वो लोग पृथ्वी लोक में प्रकट होंगे। अब कोई बच्चा छत में खड़ा है, पिता को परम प्यारा बेटा है, लेकिन वो कुछ झुक कर लेने गया या छत की कुछ दीवार टूट गई या कोई भी दुर्घटना घट गई और वो बच्चा नीचे गिर गया तो उसके पिता भी उसके पीछे ऊपर से ही कूद पड़ेंगे क्या? वो तो क्रमानुसार सीढ़ी उतर के दौड़े हुए नीचे आएंगे ना। इसी प्रकार से भगवान क्रमानुसार ये पुत्र कामेष्टि यज्ञ हुआ तो तीनों महारानियों को खीर का प्रसाद मिला और भगवान उनके पास प्रकट हुए। फिर सारी बाल लीलाएं की तो क्रमानुसार धीरे धीरे आगे बढ़े और उन बच्चों को, गिरे हुए बच्चों को उठाने के लिए लंका कांड का युद्ध किया और फिर उनको मारकर यानी बचाकर, मारे भी और तारे भी, और अपने गिरे हुए बच्चे को उठाकर वापिस अपने धाम में ले गए। यही तो कथा है और क्या। गिरे हुए बालकों को उठाने के लिए, लेने के लिए, अपने घर ले जाने के लिए परमात्मा वापिस पृथ्वी लोक पर पधारे। तो पहले राक्षसों का अवतार हुआ है, बाद में ये देवता लोग आए और बाद में परम कृपालु परमात्मा प्रभु का प्रागट्य अवतार हुआ। मेरे भाई बहन, अब समय पूरा होने जा रहा है, 2-4 मिनट की देरी है।
अच्छा, ये घड़ी थोड़ी पीछे, 5 मिनट एक कारण ले सकते हैं। सुनु गिरिजा हरि चरित सुहाए, विपुल विशद निगमागम गाए। हरि अवतार हे तुझे होई, इदमित्थम कही जात न सोई। राम तर्क बुद्धि मन मानी, मत हमारस सुनहु सयानी। तदपि संत मुनि वेद पुराण, जस कछु कहि स्वमति अनुमान। तस्मै सुमुखि सुनाओ तोहि, समुझ परे जस कारण मोहि। जब जब होय धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। करहि अनीति जाय नहीं बरणी, सीधहि विप्र धेनु सुर धरणी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। असुर मारि थापहि सुर न, राखै निज श्रुति सेतु। जग विसारै विशद यश, राम जन्म कर हेतु। हे गिरिजा, हे भवानी सुनो, सुनु गिरिजा हरि चरित सुहाय। विपुल विशद निगमागम गाय, आगम निगम पुराण विविध प्रकार से ये चरित्र गाते। राम तर्क बुद्धि मन बानी, भगवान को पाना, उनको समझना मन बुद्धि वचन से पर है। राम तर्क बुद्धि में, वहाँ बुद्धि का काम नहीं है मेरे भाई बहन। वो कृपा करके अपने को जना दे तो ही हम जान सकते हैं। तो राम तर्क बुद्धि मन बानी, मत हमार अस सुनो सयानी। मन क्रम बचन गोचर जोई, दशरथ अजीर विचर प्रभु सोई। राम स्वरूप तुमार, बचन अगोचर बुद्धि पर। अविगत अकथ अपार, नेति नेति नित निगम कह। वेद भी न इति न इति, इतना नहीं और। तो शिव जी कहते कौन पार पसु। तो राम तर्क बुद्धि मन बानी, मत मारस सुनो सयानी। तदपि संत मुनि वेद पुराण, साधु संतों का मुनियों का मत है और वेद पुराण का मत है। जस कछु कहे स्वमति अनुमाना, अपनी मति के अनुमान से वेद में संतों ने मुनियों ने जो कुछ कहा, तस्मै सुमुखी सुनाव तो ही, वही संतों के मतानुसार मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। तस्मै सुमुखी सुनाओ तो ही, समुझी परे जिस कारण मोहि। मुझे जितने कारण समझ में आए अवतार के, वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। प्रभु का अवतार क्यों होता है? जब जब होई धर्म की हानि। मेरे भाई बहन, धर्म का कभी कोई नाश नहीं कर सकता है। धर्म आच्छादित हो सकता है, सूर्य नारायण भगवान का नाश नहीं हो सकता है। सूर्य नारायण भगवान के बीच में थोड़ी देर के लिए बदल आ सकते हैं, बदल उसको ढक सकते हैं, लेकिन बदल छट जाएंगे तो अपने आप सूर्य दर्शन होने लगेंगे। तो ऐसे ही जब जब होए धर्म की हानि, ग्लानि, गीता जी में ग्लानि लिखा है यहाँ हानि, जब धर्म को नुकसान होता है तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, तब भगवान विविध स्वरूप में प्रकट होते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि धनुषधारी के रूप में प्रकट हो जाए, मुरलीधारी के रूप में प्रकट हो जाए, त्रिशूलधारी के रूप में प्रकट हो जाए, वामन अवतार हो जाए, मत्स्य अवतार हो जाए, कुर्मा अवतार हो जाए, कच्छप अवतार हो जाए। अरे कमंडलधारी भी सद्गुरुदेव भगवान प्रकट हो सकते हैं। ना जाने किस वेश में बाबा मिल जाए भगवान तेरे, वो किस स्वरूप में हमारे बीच में आ जाए हम क्या जाने। हमारी दृष्टि नहीं है उनको पहचानने के लिए। हाँ, हम तर्क वितर्क कर सकते हैं, लेकिन वो कृपा करके जनाए तो ही जान सकते हैं। एक पत्र में गुरुदेव ने लिखा है कि तुम ऐसी ऐसी बातें कभी पत्र में मत लिखा करो, क्योंकि किसी को ये अलौकिक बात की पता न चलने से बहुत नीचे विचार आएंगे। देखो, सद्गुरुदेव ने इस तरह से स्वीकार किया कि अलौकिक प्रसंग यानी मैं अलौकिक हूँ, ये स्वीकार किया। जिसका जैसा भाव, जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी थी। बोले तुम्हारे भाव हृदय में ही रखो। इस अलौकिक भाव की सबको पता न होने से नीचे विचार आएंगे। और आज नीचे विचार कई लोग करते हैं कि वो कोई भगवान थोड़ी है। हाँ, वो तो सिद्ध महापुरुष थे, वो तो बाबा जी थे। तो जैसा भी ठीक लगे मान सकते हैं, सब स्वतंत्र है मेरे भाई बहन। हाँ,
तो जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, करही अनीति, इतनी अनीति करते हैं जाय नहीं बरनी, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। करही अनीति जाय नहीं बरनी, सीधे ही विप्र धेनु सुर धरणी, ब्राह्मणों को, धरती माता को संकट में डालते हैं, परेशान करते हैं। सीधे ही विप्र गायों को परेशान करते हैं, ब्राह्मणों को परेशान करते हैं। सीधे ही विप्र धेनु सूर देवताओं को परेशान करते हैं और धरती माता का बोझ बढ़ता जाता है। तो सीधे विप्र धेनु सुर धरणी, तब भगवान को अवतार धारण करना है। तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, उनको पसंद आए वो स्वरूप धारण करें। तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, और हरे कृपा निधि सज्जन पीड़ा, सज्जनों की पीड़ा को हर लेते हैं और दुर्जनों को दंडित करते हैं, दुर्जनों का विनाश करते हैं। असुर मारी थापई सुरनम, आसुरी वृत्तियों का विनाश करते हैं। देवी संपदा की स्थापना करते हैं, वेद की मर्यादा की रक्षा करते हैं। असुर मारी थापई सुरन, राखई निज श्रुति सेतु, जग विस्तारे विशद यश, राम जन्म करेतु। जगत में विमल यश प्रसारित करते हैं, यही राम जन्म का हेतु है। सोई यश गाय भक्त भवतरी, जो भगवान के यश गुणवान भक्तजन गा गा कर सहज में भवसागर तर जाते हैं। सोई यश गाय भक्त भवतरी, भक्त हेतु लीला तनु गही, भक्त के कल्याण हेतु भगवान लीला विग्रह धारण करते हैं। मेरे भाई बहन, जग पावनी की रति विस्तरही, गाय गाय नर भवनिधि तरही। जगत में ऐसे विमल यश का विस्तार करते हैं भगवान, जो गा गा कर भक्तजन जीवात्मा लोग सहज में भवसागर पार हो जाते हैं। आज हम यही तो आश्रय लिए हुए बैठे हैं और कितने भवसागर तैर रहे हैं, कितनों को आनंद मिल रहा है मेरे भाई बहन। तो यही प्रभु के अवतार का अब 5 कारण में पहला कारण जय विजय का कल प्रसंग में प्रवेश करेंगे। तो आज इतना ही बताया कि भाई वेद पुराण और संतों का मत है, किस किस कारण से प्रभु अवतार लेते हैं, ये सब हमने देखा। आप 5 कारण में कल आगे बढ़ेंगे। यहीं पर समय पूरा हो रहा है। विश्राम। जय सिया राम।